गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सेट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट बुक आर.डी. शर्मा। ठीक है, अब इस चैप्टर में यह बताया गया है बच्चों कि पहले हमने टॉपिक आपको बताया, सेट की डेफिनेशन बताई, फिर हमने आपको 1.2 के लिए सेट को लिखने के मेथड बताए, फिर 1.3 एक्सरसाइज के लिए जो सेट्स कैसे होते हैं, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, ये सब बताया। अब हम लोग उसके आगे के टॉपिक पर आ गए, सबसेट्स पर, और इसका पेज मैंने आपको दे दिया है बच्चों। और पेज दे देने के बाद होगा क्या कि आप इसमें आसानी से, बहुत ही आसानी से पहले पेज को पढ़ लीजिए और हमें फिर डेफिनेशन लंबी लंबी लिखाने की, भाई वीडियो में तो बहुत ही मुश्किल काम है, या अगर लाइव भी कोई पढ़ाएगा तो भी बहुत मुश्किल काम है कि वो फिर नोट्स वगैरह लिखाए जाए। ठीक है, तो इससे बढ़िया है पेज आपको दे दिया जाए, ये एक बेहतर इलाज है, तो बहुत समय बच जाएगा। तो ये मैंने सबसेट्स की डेफिनेशन आपको दी है। सबसेट्स में ये कहा गया है, इफ लेट A and B let capital A and capital B be two sets, if every element of A, अगर A का हर एलिमेंट B में मौजूद है, then A is called the subset of B, तब A B का सबसेट कहलाता है। ये कहलाता है A is the subset of B का सिंबल, और ये भी सिंबल है। अब यहाँ पर एक कुछ बुकों में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, कोई खास मैटर इसमें भी नहीं है। जैसे यहाँ पर बच्चों कहा गया है, वो जो मैंने उधर लिखा हुआ है x is less than or equal to 3, ये जो बच्चों मैंने लिखा है x is less than or equal to 3, इसका बच्चों बहुत मीनिंग है, इसका मतलब है। और चलो मैं ये भी लिख देता हूं, x नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बहुत गहराई से समझिए इस चैप्टर को, बहुत कठिन है। इसका वीडियो बनाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, पहले क्या करा जाए, पहले आपको क्या टॉपिक दिया जाए कि क्या करा जाए, तो ध्यान से समझिए। और मुझे नहीं लगता कि समझ में ना आए। तो बच्चों ये जो वैल्यू है x की 1, 2 और 3 हो जाएगी, लेकिन अगर मैं यहां पर ये वाला साइन हटा दूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 और 2। x 3 से लेस है और इक्वल है, इसका मतलब है x की वैल्यू 1, 2, 3 हो जाएगी। 1 होगा, 2 होगा और 3 हो जाएगा। और अगर x सिर्फ लेस देन 3 है तो 1 और 2 होगा। यहां पर A के सारे एलिमेंट अगर B में मौजूद है, then A is called the subset of B। अब सबसेट, भाई डेफिनेशन ये है बच्चों कि A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। तो ये सिचुएशन भी आ सकती है, और जो मैंने आपको अभी बताना है कि एक सिचुएशन ये आ सकती है कि A 1, 2 और B हो गया बच्चों 1, 2, 3। तो ये बच्चों हो जाएगा A is the subset of B, A B का सबसेट है। अब ये डेफिनेशन को आपको होल्ड करा रहा है कि A B का सबसेट है, A के सारे एलिमेंट B में हैं। और दूसरा वाला ये कहता है A हो गया 1, 2, 3, और बच्चों B ये हो गया 1, 2, 3, इसमें भी A के सारे एलिमेंट बच्चों B में मौजूद हैं, तो ये भी A B का सबसेट कहलाएगा। A is the subset, और यहां पर इक्वल साइन लगा दिया जाएगा। इसको समझ लीजिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। A is the subset और इक्वल सेट ऑफ B, A is the सबसेट और इक्वल सेट। यहां पर A B का सबसेट है और साथ में बच्चों ये इक्वल सेट भी है। कैसा सेट है? ये इक्वल सेट है। यहां पर देखिए A के सारे एलिमेंट B में मौजूद है, और यहां भी A के सारे एलिमेंट B में मौजूद है, लेकिन यहां A के सारे एलिमेंट B में है लेकिन B इससे बड़ा है। यहां A के सारे एलिमेंट B में है और B के बराबर है, तो यहां पर A B का सबसेट होगा, और यहां A B का सबसेट होने के साथ इक्वल सेट भी होगा। तो ये सिंबल लगाया जाता है। अब नॉर्मली ये सिंबल क्यों लगाया जाता है? मैथ में ये नॉर्मली नहीं होता, ये सिंबल ही हम लोग लगाएंगे कि अगर हमें नहीं पता है कि A के सारे एलिमेंट B में हैं या A के और B के सारे एलिमेंट आपस में बराबर हैं, तो हम लोग जब जनरली लगाया करेंगे इन जनरल, तो ये सिंबल, इसका मतलब है A के सारे एलिमेंट B में है या फिर A के सारे एलिमेंट B में होने के साथ A और B बराबर भी हैं, तो जनरली ये सिंबल होता हुआ चलेगा। अगर ये मैं कह दूं x is less than or equal to B, इसका मतलब है x B के इक्वल है और x B के बराबर भी है बच्चों। ठीक है,
तो फिर बी के बराबर भी हो सकता है और बी से एक्स इज लेस देन भी हो सकता है बी। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये वाला सिंबल बिल्कुल तभी लगाया जाएगा जब हम बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और ए और बी बराबर नहीं है, जब बिल्कुल कंफर्मेटरी ट्रस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर ये सब सेट की एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद नहीं है तो नॉर्मली ये लगाया जाएगा इन जनरल, बिल्कुल सिंबल ये वाला परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कंफ्यूजन नहीं। ये सिंबल हमेशा यही मैं यही लगाया करूंगा। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए बी का सबसेट है, तो मेरा सिंबल ये वाला है। बाकी क्या बुक कहती है, क्या लोग कहते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना बिल्कुल कंफर्म नहीं है। ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक, अब क्या है बच्चों, सबसेट आप समझ गए क्या होता है, ए बी का सबसेट। अब क्या होता है कि रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स, सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट, ये मैंने आपको बताया है, सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट, ये बताया डेफिनेशन। और ये बच्चों थ्योरम नंबर, इसमें वैसे बुक में थ्योरम करके दिया है और मैं प्रॉपर्टी मानते हुए चलता हूं। पहला मैंने आपको लिख के दिया है बच्चों, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये समझाने में बहुत देर लगेगी, पहले एक सेट लिख लेते हैं 1, 2, 3 और इसके सबसेट ऑफ ए लिखते हैं। सबसेट ऑफ ए लिखा जाता है। सबसेट ऑफ ए में ये नल सेट है, फिर 1 है, ये भी सबसेट, ये 2 ये भी सबसेट, फिर 3 ये भी सबसेट, फिर 1, 2 ये भी सबसेट, फिर 1, 3 ये भी सबसेट, फिर 2, 3 ये भी सबसेट, फिर 1, 2, 3 बच्चों ये भी सबसेट। ये सब सबसेट है। अब यहां पर बात आई, ये तो सबसेट है, इसके स्मॉलर सेट है, ये सब सबसेट है। अब मैटर क्या होगा, देखिए ये सेट 1 इसमें बिलोंग करता है ये एलिमेंट, तो ये वाला सेट इसका सबसेट है, ये वाला सेट ए का सबसेट है, ये वाला सेट इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, और ये भी इसमें है, ये इसका सबसेट है। देखिए बस आपको कंफ्यूजन होगा, नल सेट में आप सामने बैठे होते तब मैं आपसे देखिए क्या कहता बच्चों, मैं कहता कि मेरे जेब में 5 रुपए हैं। अब आप लोग बताइए किसकी जेब में इससे कम है, तो वो सब मेरे सबसेट हो गए। ठीक है, तो कोई कहता किसी की जेब में 4 रुपए है, कोई कहता किसी की जेब में 3 रुपए है, कोई कहता 2 रुपए है, कोई कहता 1 रुपए है, सब मुझसे छोटे हैं। और एक और लोग हमसे छोटा है जिसकी जेब में कुछ भी नहीं है, वो भी मुझसे छोटा है, यानी वो मेरा सबसेट है। ठीक है, तो यही हाल सेट का है, ये ए का सबसेट है, नल सेट ए का सबसेट होगा। नल सेट क्या होगा बच्चों, ए का सबसेट होगा। ठीक है, यानी एवरी थ्योरम नंबर फर्स्ट में बच्चों हमने ये बोला है आपको, और ये प्रूफ कुछ नहीं, बस ये प्रॉपर्टी है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। ये वाली पहली प्रॉपर्टी कि ये इसका सबसेट होता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर मैंने बोला एम्प्टी सेट, ये इसलिए प्रॉपर्टी बनी है, इसी में कंफ्यूजन होता है, जो नल सेट है वो भी हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट। बाकी तो आप जानते हैं, पहले 1 लिख लीजिए, फिर 2, फिर 3, फिर 1, 2, फिर 1, 3, फिर 2, 3, 2 लीजिए। तो पहले तो ये पूरा सेट इसका सबसेट है और नल सेट इसका सबसेट है, और 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 ये सब इसके सबसेट है। लेकिन इन दो पर गौर फरमाइए, ये तो इसका सबसेट है, ये तो डेफिनेशन ही से सबसेट है, क्योंकि ये वाले सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, इस सेट के सारे एलिमेंट, किस सेट के, जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मैं जो आपको बता रहा हूं, इस सेट के 1, 2, 3 सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है मौजूद, तो फिर ये इसका सबसेट हो गया। लेकिन पहला प्रॉपर्टी यही आपके पेपर में है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नल सेट इसका सबसेट है, और नल सेट आप समझ गए, नल सेट हर एक सेट का सबसेट होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कही गई है
कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट होंगे 2 की पावर n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो फिर बच्चों कितने उसके सबसेट होंगे 2 की पावर n। अब फिर बहुत ज्यादा गंभीरता से मेरी बात को अब समझिए। पहले मैंने आपको सबसेट की डेफिनेशन बता दी, सबसेट की डेफिनेशन के बाद प्रॉपर्टी बता दी आपको, प्रॉपर्टी बता देने के बाद बच्चों हम आपको प्रॉपर्टी बताने के बाद क्या बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए कि पहली प्रॉपर्टी एवरी सेट, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी पेपर में नल सेट हर एक या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। थर्ड प्रॉपर्टी अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होंगे। जरा देखिए गौर करिए, a अगर ये 1, 2, 3 है और इसके आपको सबसेट ऑफ a लिखने हैं, सबसेट ऑफ a, तो जो नल सेट है वो a का सबसेट होगा। नल सेट a का क्या होगा बच्चों, सबसेट। और 1, 2, 3 ये सेट भी इसका सबसेट होगा। बाकी तो आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, लेकिन एक बात पहले से तय कर लेते हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट आएंगे 2 की पावर 3 यानी 8। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे बच्चों 2 की पावर n। बताइए इसमें कितने सब एलिमेंट है, 3, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर बच्चों कितने हो जाएंगे, 3 यानी कि 8 हो जाएंगे। ठीक है, जरा देखिए, अब देखिए निकल के आते हैं, 8 नहीं आते हैं। एक तो नल सेट, एक बच्चों ये 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर बच्चों क्या लिख दिया, 1, 2 लिख दिया, फिर 1, 3 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया बच्चों 1, 2, फिर क्या लिख दिया 1, 3, फिर बच्चों क्या लिख दिया 2, 3। कैसे लिखा है जरा ये भी सुन लीजिए। पहले लिख दिया नल सेट, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2 के पेयर ले लिए, फिर 2 के पेयर जब पूरे हो गए 1, 2, 1, 3 और ये 1, 2 2 बार लिख गया है बच्चों, और ये 1, 3 भी 2 बार लिख गया है। 1, 2, 1, 3 हो गया और 2, 3 और फिर बच्चों 1, 2, 3 हो गया। अब क्लियर, जरा गिनती काउंटिंग शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने सबसेट आए बच्चों इसके, 8। नल सेट हर एक का सबसेट होगा, जो सेट है वो अपने आप का सबसेट होगा, बाकी तो आप लिख ही लेंगे। ये 3 प्रॉपर्टी आपके पेपर में है, इन्हें ध्यान से पढ़िए। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि देखिए जरा फिर से मैं बता रहा हूं कि ये आपके पास है एक A, B, C, D। बताइए इसके कितने सबसेट होंगे। पहली बात तो नल सेट हर एक इसका सबसेट होगा और खुद यही सेट इसका सबसेट होगा, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे इसके 2 की पावर 4 यानी 16 सबसेट होंगे बच्चों इसके। कितने सबसेट होंगे, 16 सबसेट होंगे इसके। ठीक है, अब वो 16 सबसेट कैसे होंगे, एक A, एक B, एक C, एक D, फिर AB, AC, AD, फिर BC, BD, फिर CD, फिर 3 के पेयर ABC, ABD, BCD, ACD। सुन रहे लैंग्वेज ध्यान से। 3 के पेयर लीजिए, कोई भी गलत वैल्यू आनी नहीं चाहिए, कोई भी सही वैल्यू जानी नहीं चाहिए। दोनों बातों पर होल्ड रखना है, कोई भी गलत वैल्यू आनी नहीं चाहिए, कोई भी सही वैल्यू बच्चों जानी नहीं चाहिए। तो 2 की पावर 4 इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे। अब कोई कहे कि ये नल सेट है बच्चों, इसके कितने सबसेट होंगे, इसमें कितने एलिमेंट है बच्चों, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके सबसेट होंगे 2 की पावर 0 यानी 1 सबसेट होगा, सिर्फ एक सबसेट, यानी खुद यही सेट इसका सबसेट हो जाएगा, यानी ये नल सेट है। अब जैसे मैं कहूं मेरी जेब में रुपए नहीं है, अब बताओ मुझसे छोटा कौन है। अब वैसे तो मुझसे छोटा कौन हुआ, जो जिसकी जेब में कोई रुपया नहीं है। लेकिन आप अगर मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ लिए और अकाउंटेंसी पढ़ लिए तब तो आप कहोगे सर जिसके पास कर्जा है, लोन ले रखा है जिसने, वो आपसे छोटा हो गया क्योंकि वो तो माइनस में जा रहा है। वो एक अलग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, वो अलग प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम यहां क्रिएट नहीं करी जाएगी। अब देखिए बच्चों आगे मैं आपको इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन वगैरह है वो
कराने से पहले एक बहुत अच्छा टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूं, उसे देखिए ध्यान से। टॉपिक है इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर। इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर, ठीक है। ये बड़ा स्पेशल टॉपिक है और ये टॉपिक काम में आता है। एक चैप्टर आपकी बुक में है लीनियर इनइक्वेशन, 15th चैप्टर में ये काम आता है। और ये यहां पर इन्होंने बना दिया है, क्यों बना दिया है ये मुझे नहीं पता। इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, आर का मतलब है रियल नंबर, ये रियल नंबर का सिंबल है। और बच्चों इसमें एक टॉपिक है, आप बुक पर मत जाइएगा, ये जो है क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल में है बच्चों, अगर ए और बी कोई दो नंबर हैं और हमें x की वैल्यू a से b तक लिखनी है, यह लिखना है कि x a से b के बीच लाई करता है, x a से b के बीच लाई करता है। सपोज मैं आपसे कह दूं कि x जो है मुझे लिखना है कि 2 और 10 के बीच लाई करता है, 2 और 10 के बीच लाई करता है। 2 और 10 के बीच लाई करने का मतलब है कि हमें 2 और 10 के बीच की सारी वैल्यू लेनी है और 2 और 10 भी लेना है बच्चों, 2 और 10 भी लेना है। तो इसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है, x, ये इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल, ये आपके पेपर में मैंने नहीं दिया है क्योंकि इसको कोई जरूरत नहीं है कि आप डेफिनेशन पूरी लिखें, थ्योरी नहीं लिखनी है, ठीक है। बस जितना बोर्ड पे लिखा गया है बस आपको उतना ही लिखना होगा। क्लोज्ड इंटरवल, ये जो हो गया क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है x अगर a और b के बीच लाई करता है तो x बिलोंग्स टू a, b हो गया। कितना हो गया? बिलोंग्स टू। और ये वाला क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे और बच्चों इसका मतलब होगा कि x जो है वो a और b के बीच की वैल्यू लेनी है और साथ में a और b भी लेना है। और मैं आपको बता दूं जब चैप्टर 15 आप पढ़ रहे होंगे तब इसका आपको असली मीनिंग समझ में आएगा, बिल्कुल रियल मीनिंग, ठीक है। और इसको अगर नंबर लाइन पे मैं शो करूं तो बच्चों ये हो जाएगा जैसे 0 और लाइन पर इधर इन्फिनिटी होता है और इधर माइनस इन्फिनिटी। और बच्चों ये हो गया a और ये हो गया b। तो आपको a और b पर देखिए, ये 0 तो मैं अपने फायदे के लिए बनाता हूं कि 0 के इधर a और b है और ये a और b पर डार्क बनाया। a और b पर डार्क का मतलब है a और b को लेना है, साथ में इसके बीच की वैल्यू भी लेनी है। अब देखिए ये क्लोज्ड इंटरवल है और इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी समझाता हूं। एग्जांपल ये है, सपोज कि आप x लेंगे और x है 1 और 5 के बीच की वैल्यू, 1 और 5 के बीच की वैल्यू। ये तो सबको समझ में आता होगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 5। इसमें ना समझ में आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, मतलब कोई प्रश्न ही नहीं है बच्चों। ये देखिए अभी टॉपिक चल रहा है 1.12 पेज पर। अब आपके पेज पर क्या है? 1.12 पेज पर इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ r मींस है रियल नंबर। क्लोज्ड इंटरवल x a और b के बीच है और a और b के बराबर भी है। इसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और नंबर लाइन पे ऐसे लिखते हैं। ये सब एक ही बात है, ये बात और ये बात, तीनों बातें एक ही हैं। ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है। और अगर मैं इसका एग्जांपल दूं और कोई का इसको इंटरवल फॉर्म में लिखिए तो इसकी इंटरवल फॉर्म जो हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी x बिलोंग्स टू 1 और 5 के बीच की वैल्यू, 1 और 5 के बीच की वैल्यू ले ली जाएगी। 1 और 5 के बीच ये जो ये वाला ब्रैकेट है, अब समझिए इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। और इसका मतलब है एक x जो बिलोंग करता है 1 और 5 के बीच में, जिसमें 1 और 5 के बीच की वैल्यू भी लेनी है और 1 और 5 भी बच्चों लेना है, 1 और 5 भी लेना है। अभी आपको इसके दूसरे मीनिंग्स भी समझ में आएंगे। ये इसका एक एग्जांपल है। यहां पर बच्चों मैं आपको बताऊं कि अगर मैं 0 लूं तो 1 यहां होगा, 5 इसके बाद में होगा कहीं, ठीक है। अभी मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूं
ठीक है, मेरे पास और भी बोर्ड की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, उस पर भी मैं आ रहा हूं जल्दी से, लेकिन जरा देखिएगा इस पर ज्यादा बढ़िया रहता है। बिल्कुल बोर्ड आपको दिखता है, मैं दिखूं या ना दिखूं, ये बोर्ड ज्यादा बढ़िया दिखाई देता है। ये 1 जैसे 0 क्यों, जैसे ये तो इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव क्यों लगाया, इसके बिना तो बात पूरी नहीं होती नंबर लाइन की। एंड में इन्फिनिटिव और इधर एंड में माइनस इन्फिनिटिव, और ये 0 है, 0 के इधर 1 होगा, 1 के बाद 5 होगा। और x कहां से कहां तक लाई करता है, अगर नंबर लाइन पे शो करना है डार्क, ये डार्क सिंबल क्या शो करता है कि 1 और 5 भी काउंट हो रहा है। और ये शेड जो मैं अब कर रहा हूं, आप मेरे हाथ को देख रहे होंगे, ये शेड शो करता है 1 और 5 के बीच की वैल्यू भी लेनी है, यानी 1 और 5 तो लेना ही है बच्चों, और 1 और 5 के बीच की वैल्यू भी लेनी है। जो मेरा पेपर आपके पास गया है उसे ध्यान से सुनिए। उसमें मैंने आपको पहले लिख के दिया है सबसेट की डेफिनेशन, और फिर उसके बाद लिख के दिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स, वो लिख दिए हैं। उसके बाद ये टॉपिक मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। और उसके बाद यूनिवर्सल सेट, पावर सेट लिखा हुआ है आपके पेज पर बच्चों, ठीक है। लेकिन ये भी आप स्क्रीनशॉट यहां पर लीजिए, और इसको आप अगर वो लिख चुके हो तो उसके बाद लिख लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुए हैं। पहले क्या लिखना है, सबसेट की डेफिनेशन, उसके बाद मैंने आपको दिए रिजल्ट्स ऑन सबसेट, फिर दिया यूनिवर्सल सेट, फिर पावर सेट। बच्चों ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, और ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेके ये भी उसके आगे नोट कर ले तो अच्छा रहेगा ये, क्योंकि इसमें डेफिनेशन नहीं लिखनी है, बस समझना है कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। अगर x, अब ये और ये भी बता दे रहा हूं, ये चैप्टर नंबर आप 15 में जब आप पढ़ रहे होंगे बच्चों, तो चैप्टर नंबर 15 में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा, और वहां आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ रही है। इसकी जरूरत ये पड़ रही है, कोई कहे x 1 और 5 के बीच है, तो हम बोलेंगे, जरा सुनिए ध्यान से, कि x 1.1 है, 1.01 है, 1.02 है, 1.002 है, पता नहीं कितनी वैल्यूज है, बस आप इंटरवल फॉर्म में लिख दीजिए और ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, और इसको अभी देखते रहिएगा, अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। आगे जब मैं लिखूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा ओपन इंटरवल की तुरंत की मैटर क्या है, सर का समझाने का मैटर क्या था। x बिलोंग्स टू 1,5, 1,5 का मतलब है कि 1 और 5 के बीच की वैल्यू, और 1 और 5 भी लेना है, 1 और 5 के बीच की वैल्यू, और 1 और 5 भी लेना है बच्चों। यानी कि ये नंबर लाइन इनफिनिटिव और माइनस इनफिनिटिव, और ये 0 है, 0 के बाद 1 और इधर 5, और 1 और 5 के बीच की वैल्यू तो लेनी है। ये जो डार्क लाइन शो कर रही है, और यहाँ जो डार्क सर्किल है 1 और 5 पर, ये शो कर रहे हैं कि 1 और 5 भी बच्चों लेना है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट पहला क्लोज्ड इंटरवल का सबको समझ में आना चाहिए। फिर बच्चों बस अब नेक्स्ट मैं तो ऐसे कर दूंगा, आपको अपनी कॉपी पर लिखना पड़ेगा। ये सेकंड ओपन इंटरवल, और बुक के तरीके से मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता, ये ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल है बच्चों, बस ये हटा दिया, और बच्चों ये हटा दिया, ये सिंबल ऐसा हो गया, और यहाँ पर बस इतना हो गया कि ये आपको बस होल दिखाई देने लगा, और होल दिखाई देने के बाद यहाँ पर ये एग्जाम्पल में बस इतना बदलाव करा गया। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको कॉपी पर फिर से लिखना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा चेंज नजर आ रहा होगा, ये डार्क और यहाँ पर ये आपको होल दिखाई दे रहा है। अब आइए ध्यान से, अब आपको बिल्कुल मेरी बात बहुत राइट क्लियर होगी, और राइट क्लियर में क्या होगा जरा देखिए। ओपन इंटरवल क्या कहता है, ओपन इंटरवल कहता है x a और b के a से बड़ा है और b से छोटा है, a और b के बीच में है लेकिन a और b के बराबर नहीं है। a और b के बच्चों बराबर नहीं होने पर क्या होगा, x बिलोंग्स टू a, b, ये ओपन इंटरवल है। ये कैसा इंटरवल है बच्चों, ओपन इंटरवल। इसको कहते हैं a और b काउंट नहीं हो रहा है, और a और b के बीच की वैल्यू काउंट हो रही है, यही सिंबल शो कर रहा है। यहाँ पर ये ओपन इंटरवल कहला रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वो ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, वो वाला ब्रैकेट, और ब्रैकेट का कोई चक्कर नहीं है। अगर ये लिखा है कि x बिलोंग्स टू ऐसा, तो इसका मतलब है x की वैल्यू a और b के बीच में है, और साथ में a और b नहीं है।
अब यहीं पर नंबर लाइन पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में चला गया, तो मैंने देखा कि आपको बताने के लिए कि यहां पर बच्चों होल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? होल। और होल का मतलब है ए और बी के बीच की वैल्यू लेनी है, लेकिन ए और बी नहीं लेना है। ए और बी के बीच की वैल्यू लेनी है, होल का मतलब है ए और बी नहीं लेना है। मैंने एग्जांपल में क्या समझाया? x 1 और 5 के बीच में है, लेकिन यहाँ इक्वल टू y हो गया, तो इसको ऐसे इंटरवल में लिखना है। इसे ओपन इंटरवल कहते हैं बच्चों। ओपन इंटरवल मींस क्या हुआ? ओपन इंटरवल का मतलब है कि x की वैल्यू 1 और 5 के बीच, तो बीच की तो सारी वैल्यू लेनी है, लेकिन 1 और 5 नहीं लेना है। और ये लाइन भी नंबर लाइन शो कर रही है, x की वैल्यू 1 और 5 के बीच की तो लेनी है, 1 और 5 नहीं लेनी है बच्चों। ठीक है। होल जो है, यहां पर होल आ गया, पहले क्या था? डार्क। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। और ये जो डार्क है मैटर, ये जो डार्क मैटर है, ये क्लोज का था। जो यहां पर डार्क था, ये वाला डार्क, ये जो यहां पर डार्क है, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, वो क्लोज का था। और होल का मतलब है 1 और 5 नहीं लेना है बच्चों। ठीक है। तो ये बात आपको क्लोज्ड और ओपन इंटरवल की क्लियर हो गई होगी। फिलहाल इसका जो बेसिक जड़ है, कॉन्सेप्ट है, वो वहीं समझ में आएगा। वहां हम अभी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब देखा जाएगा। यहां पर भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना था, एक जब मैं हटा हुआ था, ले लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों। और इसे भी नोट कर लीजिएगा, ओपन इंटरवल। अब जैसे कि सपोज ये सब मैं हटा दे रहा हूं, इसके दोनों पार्ट अब मैं सिर्फ समझा रहा हूं। जैसे ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 1,5, तो 1,5 इसका मतलब है, देखिए एक तरफ क्लोज इंटरवल, एक तरफ ओपन इंटरवल आ गया। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 से बड़ी है और बराबर है, और 5 से छोटी है लेकिन 5 के बराबर नहीं है। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? x की वैल्यू 1 से बड़ी है और बराबर है, और 5 से छोटी है लेकिन 5 के बराबर नहीं है। और इसका क्या मतलब है? जरा देखिए, x बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होगा? 5। आप सब समझ जाएंगे। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है, लेकिन 5 काउंट होगा। यहां पर 1 काउंट होगा, यहां पर 5 काउंट होगा। यहां पर भी 1 और 5 के बीच की वैल्यू काउंट होगी, यहां पर भी 1 और 5 के बीच की वैल्यू काउंट होगी। यहां 1 काउंट होगा, यहां पर 5 काउंट होगा। यहां 1 काउंट नहीं होगा, यहां 5 काउंट नहीं होगा। देखिए, इधर 5 काउंट नहीं होगा, इधर 1 काउंट नहीं होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है। इधर उधर वो चीज काउंट नहीं होगी। इधर 5 काउंट नहीं होगा, इधर 1 काउंट नहीं होगा। फिर से बोल दे रहा हूं एक बार, इधर 1 काउंट होगा, इधर 5 काउंट होगा। इधर 1 और 5 के बीच काउंट होगा, इधर भी 1 और 5 के बीच काउंट होगा। इधर 5 काउंट नहीं होगा और इधर 5 काउंट होगा। क्यों? जिधर क्लोज ये वाला इंटरवल लगा, इसे हम लोग क्लोज इंटरवल इस समय बोल रहे हैं फिलहाल, तो ये वाली वैल्यू तो काउंट होती है, और ये वाले ब्रैकेट लगा है, ये वाली वैल्यू काउंट नहीं होती। लेकिन इन दोनों ही बातों में इनके बीच की वैल्यू काउंट होती है। बहुत क्लियर कट अब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अब मैं आपको जस्ट नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्सल सेट और पावर सेट के बारे में बताने जा रहा हूं।